हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आईडी ट्रेनिंग सेंटर। हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पीवाईक्यू सॉल्विंग सीरीज कंप्लीट करा है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जीओसी से, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए जीओसी में जो इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं सब टॉपिक्स हम लोग अगर बोले तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या पढ़ना है, इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन आता है किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है किससे, मीजोमेरिक से, मीजोमेरिक और रेजोनेंस। है ना बेटा, तो ये तीन हम लोग को पढ़ने मेजरली। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये हम लोग को पढ़ना है मेजरली। क्या क्या पढ़ना है बेटा, इंडक्टिव से क्वेश्चन करने हैं अपन को। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं। जीओसी में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, देन एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन आते हैं, देन मीजोमेरिक, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं कि किसका प्लस एम है, किसका माइनस एम है ना। और इनकी एप्लीकेशंस, और इनकी क्या बेटा, एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं। इनकी एप्लीकेशंस क्या है, इनकी एप्लीकेशंस क्या है, इन तीनों की एप्लीकेशन क्या है बेटा, एप्लीकेशन है बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, है ना। इनकी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, बीट कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल। सही बात है कि नहीं, आर प्लस, आर नेगेटिव और आर डॉट, इनकी स्टेबिलिटी देखना होता है। फिर क्या आता है, फिर नेक्स्ट आता है अपना इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एप्लीकेशन तो ये हो गई। सेकंड एप्लीकेशन इज व्हाट, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, है ना बेटा। यहां से क्वेश्चन आता है, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और कई बार रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोगों ने कर लिया है। तो दीज आर द टू व्हाट वी कैन से मेन एप्लीकेशंस इनकी, क्या, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट और एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। तो इन एप्लीकेशन से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो, तो ये टॉपिक्स है जीओसी में जो कि हम लोग को करके ही जाना है, ठीक है बेटा, क्योंकि अब आपके बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो इट्स वेरी लाइक इम्पोर्टेंट कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या जिन टॉपिक्स का वेटेज काफी ज्यादा वही कवर करके जाए, ठीक है। चलिए, अब देखिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। बोल रहा है द आयनिक रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोसीड, ये बोल रहा है आयनिक रिएक्शन जो होती है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोसीड थ्रू होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेट्रोलेप्टिक बॉन्ड क्लीवेज, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, प्राइमरी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, सेकेंडरी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको क्वेश्चन करेंगे अपन, लेकिन पहले आपको मैं एक क्वेश्चन एक समझा दूं एक चीज। मुझे एक बात बताइए बेटा, हम लोगों ने सीखा है जब भी किसी कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेक करवाते हैं अपन, जब भी किसी कोवलेंट बॉन्ड का हम लोग ब्रेकिंग करवाते हैं, बॉन्ड ब्रेक करवाते हैं, दो तरीके से होता है। जैसे लेट्स सपोज वी हैव, हमारे पास कोई एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, ठीक है, या कार्बन कार्बन छोड़ो, आप मान लो कि कोई दो एटम है और बी, सही बात है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो ये शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेके चले जाए एक एक, सही बात है कि नहीं। सो इससे क्या होता है, इससे क्या जनरेट होता है, इससे जनरेट होगा ए रेडिकल और बी रेडिकल। तो जो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने वापस अपने अलग अलग ले लिए, तो एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो दैट इज व्हाट, इस तरीके की ब्रेकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हेट्रो, क्या सॉरी होमो, क्या बोलते हैं इसको, होमो, क्या बोलेंगे, होमोलाइटिक क्लीवेज, सही बात है कि नहीं। अब देखो एक और तरीके से पॉसिबिलिटी है क्या, कि अगर आपने ए और बी बॉन्ड में
लेट सपोज बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, करेक्ट। तो ये अगर ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को सिर्फ बी ही लेकर चला जाए तो बी पे कौन सा चार्ज जाएगा, बी पे कौन सा चार्ज जाएगा बेटा, ए पे आ जाएगा प्लस और बी पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज विद दो इलेक्ट्रॉन इसने लिए हुए। सही बात है कि नहीं। इस तरीके की बॉन्डिंग को या इस तरीके की ब्रेकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हेट्रोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। सही बात है कि नहीं, क्लियर है। अब तुम क्वेश्चन पढ़ो, आयनिक रिएक्शन, आयंस कहां बन रहे हैं, कहां बन रहे हैं, कौन से क्लीवेज में बन रहे हैं, ऑब्वियसली हेट्रोलेप्टिक में, है ना। तो अब देखो क्या आंसर आएगा इसका, इज देयर एनी फ्री रेडिकल, नहीं, तो सीधे सीधा आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन ए ओनली। क्लियर है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट उन लोगों ने आप लोगों से पूछा है नॉर्मल, दैट जब भी हम किसी बॉन्ड का अगर ब्रेकिंग करवाते हैं तो अगर आप हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करवाते हो तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस और एनायंस, वेयर एज अगर आप होमोलाइटिक क्लीवेज करवाते हैं तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट बेटा, फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं बेटा, फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन अभी आया था 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन देखना, ये भी अभी का रिसेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गिवन बेटा, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन, है ना। मुझे वो बताइए, कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, कार्बोकैटायन, मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। चलिए ठीक है, मुझे बताइए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। सही बात है कि नहीं, दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। सही बात है कि नहीं भाई, कार्बन प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, अब इसकी स्टेबिलिटी, ये स्टेबल कब होगा, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज स्टेबल कब होती है, जब उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिले कहीं और से, तभी स्टेबलाइज हो सकता है। सही बात है कि नहीं, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन is directly proportional to what बेटा, directly proportional to electron releasing group। सही बात है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर कोई स्पीशीज बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है और अगर उसको स्टेबल होना है तो ऑब्वियसली वी रिक्वायर्ड व्हाट, दैट पर्टिकुलर स्पीशीज रिक्वायर्ड व्हाट, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ऐसा कोई ग्रुप जो इनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है वो उस कार्बोकैटायन को क्या करेगा बेटा, स्टेबलाइज करेगा। और ऐसा एक ग्रुप सेम, और डिस्टेबलाइज कौन करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, डिस्टेबलाइज करता है, वेयर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। क्लियर है इतना। अब देखिए ये बेसिकली क्या है, आपके रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, और क्या बोल सकते हैं बेटा उसको, नेक्स्ट क्या था, इंडक्टिव, इनकी एप्लीकेशन है। हमें पता है कि अब प्लस आई सीरीज होता है, माइनस आई सीरीज होता है, तो प्लस पॉजिटिव इफेक्ट इज व्हाट, जहां इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और नेगेटिव इफेक्ट इज व्हाट बेटा, जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जाते हैं। उसी के बेसिस पे हमें देखना है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन देखो, स्टेबिलिटी और देखना है। तो हमें समझ में आ रहा है पहला ऑप्शन में ये वाला कार्बन कौन सा बेटा, दिस इज व्हाट 3 डिग्री कार्बन, दिस इज व्हाट 1 डिग्री कार्बन, दिस इज व्हाट 2 डिग्री कार्बन। सही बात है कि नहीं। तो यार हमने तो पढ़ा है कि अगर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में स्टेबिलिटी का ऑर्डर कंपेयर करवाया जाए तो ये तो क्या बन गया बेटा 3 डिग्री, इस पे प्लस चार्ज है, फिर क्या है बेटा 2 डिग्री, फिर क्या है बेटा 1 डिग्री, है ना, 1 डिग्री है ये, और फिर क्या है बेटा अपने लास्ट में मिथाइल ग्रुप। मुझे एक बात बताओ, अगर इन तीनों का मुझे ऑर्डर कंपेयर करना है तो हमें ये पता है कि दिस इज व्हाट 3 डिग्री कार्बन, दिस इज व्हाट
2 डिग्री, दिस इज व्हाट 1 डिग्री। सही बात है कि नहीं? अब देखो इधर, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा बेटा? मिथाइल। सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा? मिथाइल। अब ऐसा क्यों बोला मैंने? देखो एक बात फटाफट से, हमें पता है कि जब भी हम लोग 3 डिग्री कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पे इस कार्बन को स्टेबिलिटी देने के लिए इसका भी क्या लग रहा है बेटा? प्लस आई। इसका भी क्या लग रहा है बेटा? प्लस आई। इसका भी क्या लग रहा है बेटा? प्लस आई। प्लस आई लगने के साथ साथ और क्या लग रहा है बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन। इन तीनों का यहाँ पे क्या हो रहा है? 9 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ये क्या है? ज्यादा स्टेबल है। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कार्बोकैटायन। क्लियर है? यहाँ पे कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने बेटा? 3 अल्फा हाइड्रोजन। देयर इज नो इफेक्ट। यहाँ पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। सही बात है कि नहीं? तो जितना ज्यादा इंडक्टिव लगेगा, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा प्लस पॉजिटिव इफेक्ट, उतना ज्यादा आपका कार्बन क्या होगा? स्टेबल होगा। क्योंकि ये सब क्या है? डोनेटिंग ग्रुप है। इधर भी क्या, ये भी क्या है? डोनेटिंग। ये भी क्या है? डोनेटिंग। इस पे तो कोई इफेक्ट है ही नहीं। तो ऑर्डर देख लो क्वेश्चन में, इजी सा क्वेश्चन था, है ना? तो क्या आना चाहिए करेक्ट ऑप्शन? देखो चेक करते हैं। आई थिंक थर्ड ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? 3 डिग्री है पहले, है कि नहीं भाई? पहले कौन सा है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में मिथाइल। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। सीधा सीधा आप इतना ध्यान में रखो दैट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन of C plus is directly proportional to plus I, directly proportional to plus M, directly proportional to plus H, और inversely proportional to what? Minus I, inversely proportional to what? Minus M, inversely proportional to what? Minus H। सिंपल सिंपल सी चीज ध्यान में रखनी, सिंपल इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास है मेटा डायरेक्टिंग कौन कौन से होते हैं और ऑर्थो डायरेक्टिंग कौन कौन से। तो आप बेटा इतना समझ लो, देखिए इसको समझने के लिए आप इतना ध्यान में रखिए कि ऐसे ग्रुप है ना, मैंने कोई ग्रुप M मान लिया है, ऐसे ग्रुप क्या क्या बोलते हैं? मेटा डायरेक्टर्स इसको बोलते हैं। हमें पता है कि जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करते हैं, क्या बोला मैंने? जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटा डायरेक्टर्स, है ना? इन जनरल अपन यही बोलते हैं। और जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, देयर व्हाट? जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं इन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। यही बोलते हैं अपन। सही बात है कि नहीं? जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, और जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है वो मेटा डायरेक्टर। इन जनरल हम लोग यही बोलते हैं। अब आपको पता है नॉर्मली हम लोग क्या बोलते थे कि ऐसे ग्रुप जो -M शो करते हैं दे आर व्हाट? मेटा डायरेक्टर्स। क्या बोला मैंने? दोज ग्रुप्स which shows क्या? -M इफेक्ट आर मेटा डायरेक्टर्स। सही बात है कि नहीं? और ऐसे ग्रुप दोज व्हाट? दोज ग्रुप्स which shows plus M effect, which shows plus M effect are called ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। सही बात है कि नहीं? ऐसे ग्रुप जो कि क्या करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं रिंग में, और प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, देगा इलेक्ट्रॉन रिंग में, तो वो क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। और ऐसे ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करते हैं दे आर व्हाट बेटा? मेटा डायरेक्टर्स। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखिए इनमें से हमें पता है कौन कौन से मेटा डायरेक्टर्स हैं। देखिए मेटा डायरेक्टर्स की पहचान करने के लिए सिर्फ आप इतना ध्यान में रख लो कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई
एटम लगा हुआ है ना, और उससे अगर डायरेक्टली कोई डबल बॉन्डेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एम, तो वो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा ही करेगा। ठीक है, ये आप ग्रुप मान लीजिए कि कोई एक एटम है जो कि डबल बॉन्डेड है किसी और से, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन एटम नेचर, तो ये बेसिकली क्या शो करेगा बेटा, ये शो करेगा आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से विड्रॉ करेगा और मेटा डायरेक्टर्स बनाएगा। वेरएज ऐसे ग्रुप जिनके ऊपर क्या लगा हुआ है यहाँ पे लोन पेयर है, वो आपके रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज करते हैं, दे आर व्हाट, ऑर्थोपेरा डायरेक्टर्स। ठीक है, चले अब देखो इधर पहचान करते हैं। पहली बात तो ये तो ऐसे कट कर दो अपन, ये डायरेक्टली अटैच होगा रिंग से, लोन पेयर है, डायरेक्टली अटैच लोन पेयर है, इधर लोन पेयर, तो ये तो हो ही नहीं सकता बेटा डायरेक्टर्स। सेट पूछा ना तो बेटा डायरेक्टर्स का, इधर देखो, फिर इसमें NH2 है, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट वाले में देखो कहीं है क्या, हाँ इसमें देखो क्या है, लोन पेयर है, नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा अपना, थर्ड। एंड वी नो मेटा डायरेक्टर्स कौन कौन होते हैं बेटा, हाँ मेटा डायरेक्टर्स हो गए अपने साइनाइड, NO, एल्डिहाइड, है ना, कीटोन, एसिड, एस्टर, है ना, और क्या SO3H, दे आर व्हाट, मेटा डायरेक्टर्स। क्लियर है, और इनकी पहचान करनी है तो आप कैसे करोगे कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कोई एटम और उससे डबल बॉन्डेड से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर अटैच है तो दे आर व्हाट, मेटा डायरेक्टर्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका बेटा, थर्ड ऑप्शन ओनली द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चले, अब क्या दिया उसने, द फंक्शनल ग्रुप दैट शोज नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, अभी भी बताया है ना। अब देखो इधर क्या क्या दे रखा है हम लोगों को, इधर आप अटैच करते हुए देखते जाओ, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या दे रखा है, OH, फिर इधर क्या दे रखा है, NH2, ठीक है, इधर क्या दे रखा है, COH, फिर क्या दे रखा है, OR। तो बेटा ये जितने भी है, जैसे ये वाला हो गया, लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, तो ये तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, बढ़ाते ही है। एक इकलौता एसिड ऐसा है जो कि क्या करता है, अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, रिंग से खींचता है बाहर। तो क्या शो कर रहा है, नेगेटिव रेजोनेंस शो कर रहा है ना। तो क्या ऑप्शन आएगा बेटा इसका, क्या ऑप्शन बोलेंगे, दैट इज थर्ड ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन आते पेपर में, है ना। अब आओ उस पे, नेक्स्ट देखो उधर क्या है, ये इससे बोल रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग है ये हैज हाईली एसिडिक हाइड्रोजन। अब पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो आप फटाफट से, देखो बेटा इधर देखो फटाफट से, कोई भी हाइड्रोजन कितनी एसिडिक है वो किस पर डिपेंड करता है ना, वो अपन को पढ़ना है। देखो इधर हमें पता है कि कोई एक सब्सटेंस है, लेट्स सपोज HA, है ना, अगर ये अच्छा एसिड है तो ये H प्लस और A नेगेटिव में डिसोसिएट होगा, और इसको हम लोग क्या बोल देते बेटा, कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एसिड। ये एसिड है, इसने H प्लस डोनेट करा और क्या बना है, कॉन्जुगेट बेस बना है। तो आपको इतना समझना है कि ये कंपाउंड, ये सब्सटेंस कब ज्यादा एसिडिक होगा, जब ये इस फॉर्म में अवेलेबल होगा, जब ये इस फॉर्म में ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, मतलब H प्लस इजीली डोनेट करेगा, और ईज ऑफ डोनेशन H प्लस का ही इज व्हाट, एस अच्छा एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा एसिड का डिसोसिएशन होगा इनटू H प्लस और इट्स रेस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेस, उतना ही अच्छा क्या होता है मतलब अपना एसिड होता है। हम लोग बोलते हैं ये दैट एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली proportional to what, Ka is what, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड का, उतना ज्यादा क्या होगा, वो अच्छा एसिड होगा। या हम लोग क्या बोल देते हैं दैट मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, है ना, क्या बोल देते हैं, अगर बहुत स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है देन क्या बोल सकते हैं अपन, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, स्ट्रॉन्गर विल बी दी एसिड। जितना अच्छा, जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतना अच्छा वो क्या होगा, एसिड होगा। जिसका जितना अच्छा या स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतना अच्छा ही वो क्या होगा बेटा, आपका अच्छा एसिड होगा। या और क्या बोल सकते हैं
ये नेगेटिव चार्ज, कॉन्जुगेट बेस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस का, उतना ही अच्छा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज on conjugate base increases, strength of acid increases, strength of acid increases। क्लियर है कि नहीं, और सीधा सीधा हमें पता है that acidic strength is directly proportional to dissociation constant and inversely proportional to pKa value। क्लियर है इतना, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इधर आओ। इससे क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप एक काम करो, इधर देखो, इसमें सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, देखो इधर, ये वाली हाइड्रोजन एसिडिक हो सकती है यहाँ पे, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालो तो नेगेटिव चार्ज बनेगा। और क्या हो सकता है, इन दोनों में से ये निकाल ली, लेट्स सपोज अपन ने, है ना, इन दोनों में से इधर भी है ना, इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आओ इधर, इधर भी एसिडिक हाइड्रोजन है और इधर भी एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये पूछ रहा है किसके पास हाईली एसिडिक हाइड्रोजन है। तो आपको इतना देखना है कि जो हाइड्रोजन निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस है वो कितना ज्यादा स्टेबल है। अगर वो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल है उतना ही अच्छा, उतनी ही स्ट्रॉन्ग या उतनी अच्छी क्या होगी, उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगी। अब आओ कंपैरिजन करते हैं, है ना। पहले तो इसका देखते हैं क्या बना है यहाँ पे, ये इधर है ना, फिर एक और ऐसा, और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो मुझे वो बताइए, फर्स्ट वाले का देख रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस में है इसके साथ, हाँ है, तो स्टेबल तो है। दूसरे का देखो, दूसरे में क्या दे रखा अपन को, नेगेटिव चार्ज अगर अपन देखें तो 0, फिर यहाँ CH, फिर CH2 और फिर ऐसे दे रखा है इधर ये, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ है, ये भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है। सही बात है कि नहीं, दिस इज ऑल्सो स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इधर इस पे आओ, इस वाले में यहाँ पे ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है क्या, इधर देखो, इधर ये इधर, ये इधर, इसका भी ये इधर, ये इधर, ठीक है, क्रॉस कॉन्जुगेशन दिख रहा है, दोनों तरफ कॉन्जुगेशन है। इसका देखो, इस वाले हाइड्रोजन फोकस करो फटाफट से, क्या दे रखा है, देखो ये जो बीच वाले हाइड्रोजन है यहाँ पे, दिस इज एंड दिस इज, और ये इधर है, और इसके इधर फिर आगे ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, मुझे वो बताओ बेटा, ये वाले हाइड्रोजन इधर से भी स्टेबलाइज है, मतलब ये वाला नेगेटिव चार्ज, और ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर से भी स्टेबलाइज है, तो दोनों तरफ से रेजोनेटिंग इफेक्ट लग रहा है इसका। सही बात है कि नहीं, दिस नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय बोथ, इसके थ्रू भी और इसके थ्रू भी। या सीधा सीधा अपन देख ले कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बीच में जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब यहाँ पे दिस नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय दिस ग्रुप आल्सो एंड दिस ग्रुप आल्सो, तो डबल स्टेबलाइज हो गया ना, 2 बार स्टेबलाइज हो गया एज कंपेयर टू रिमेनिंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा आपका यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन मिल गई थी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ जो कॉन्जुगेट बेस बना है वो ज्यादा स्टेबल है, जबकि बाकी वो भी स्टेबल है बट उसके कंपेरिजन में कम स्टेबल है। सही बात, क्योंकि दोनों साइड से स्टेबलाइज है। समझ में आती है आती बात। चलिए नेक्स्ट पे आओ, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, है ना। देखो तो इसने बोल रहा है द इंटरेक्शन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। अभी अभी देखा है, क्या बोला है थोड़ा समझो, कि कॉन्जुगेशन है, ठीक है कॉन्जुगेशन, उस पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। तो लोन पेयर और पाई के बीच में जो कॉन्जुगेशन है दैट इज व्हाट, हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या, नहीं। इंडक्टिव है क्या, नहीं। इलेक्ट्रोमेरिक है क्या, नहीं। क्या बोलेंगे बेटा इसको, रेजोनेंस। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ,
देखो अगेन वही आ गया, असेंडिंग एसिडिक ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। अभी भी समझा है, जितना स्टेबल नेगेटिव चार्ज, जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, उतनी अच्छी एसिडिक हाइड्रोजन। चलो देखते हैं क्या क्या दे रखा है, लिख लेते पहले। CH ट्रिपल बॉन्ड यहाँ दे रखा है। आप सबसे पहले क्या करना बेटा, जो हाइड्रोजन उसने मार्क करी है उसको निकाल के इसको कॉन्जुगेट बेस बना लो। फिर क्या दे रखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH। फिर क्या दे रखा है, CH3 CH3 CH3, फिर एक हाइड्रोजन, और लास्ट में क्या दे रखा है बेटा, CH3 CH2 और H। ये दे रखा है, ठीक है। थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, ये दे रखा है। अब सबसे पहले आप क्या बनाओ, उनके कॉन्जुगेट बेस बनाओ। ठीक है, बना लेते कॉन्जुगेट बेस। क्या बना इसका, ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। इसका क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव। इसका क्या बनेगा कॉन्जुगेट बेस, CH3 होल थ्राइस C नेगेटिव। इसका क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव। अब हमें पता है कि यहां पे जो कार्बन है वो क्या है, sp हाइब्रिडाइज। ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। और ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। सही बात है कि नहीं। अब हमें पता है कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, और हमें ये चीज भी पता है कि नेगेटिव चार्ज कहां स्टेबल होता है बेटा, फटाफट से बताओ। नेगेटिव चार्ज कहां स्टेबल होता है, नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। यू नो, नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। और हमें ये पता है दैट परसेंट एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और हमें पता है कि sp3, sp2 और sp में सबसे ज्यादा परसेंट एस कैरेक्टर क्या होता है बेटा, sp, फिर सबसे कम sp3 में, और बीच में हमारा sp2। तो हमें ये पता है कि इस कार्बन में परसेंट एस कितने, 50%। इसमें कितने बेटा, 33। इसमें कितने बेटा, 25। इसमें भी कितने, 25। सही बात है कि नहीं। चलो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको पता है कि ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहां प्रेजेंट है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कार्बन पे कंपेयर टू sp2 और sp3। क्योंकि हमें पता है कि परसेंट एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जिसका परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा, उसकी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्या करेगा बेटा, स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कहां होगी, पहले वाले में। सही बात है कि नहीं, सबसे ज्यादा कहां होगी बेटा, फर्स्ट वाले में। फिर sp2 sp3 में से इसमें। फिर आप बोलोगे इन दोनों में से क्या, दोनों sp3। अब क्या करें, तो अब आप दिमाग लगाओ इंडक्टिव। क्या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाले ग्रुप से स्टेबलाइज होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाले से। सही बात है कि नहीं। देखिए, नेगेटिव चार्ज इज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच, वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को स्प्रेड करना चाहता है, ना कि और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इकट्ठा करना चाहेगा। सही बात है कि नहीं। तो अब देखो इधर, इसमें इन दोनों में इस नेगेटिव चार्ज पे ये प्लस प्लस आई लग रहा है, इनका 3 प्लस आई लग रहा है कि नहीं लग रहा, 3 प्लस आई ग्रुप लग रहा है। जबकि यहाँ पे कितना लग रहा है, 1 प्लस आई लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा क्या करेगी, डिस्टेबलाइज। नेगेटिव नेगेटिव की वजह क्या होगा, रिपल्सन, तो डिस्टेबलाइज करेगी। सही बात है कि नहीं भाई। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इन तीनों CH3 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 से आने वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो डिस्टेबलाइज होगा। देन फिर कौन आ जाएगा चौथे नंबर पे, ये स्टेबल है, सबसे लास्ट में थर्ड वाला। तो देख लो, सबसे लास्ट में सी कौन सा आएगा, एक ही ऑप्शन है बेटा, एक ही ऑप्शन है, कौन सा है, दैट इज दिस वन। अच्छा, मोस्ट स्टेबल बताना ना। हाँ, तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आएगा, ए वाला। सबसे ज्यादा स्टेबल ए है, फिर बी है, फिर डी है, फिर सी है। तो दैट इज व्हाट, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट वाले में यार देखो क्या बोल रखा है उसने, पहले तो क्वेश्चन पढ़ो। उसने एक टेबल दे रखी है जिसमें हम लोग को क्या क्या गिवन है, फिनॉल गिवन है, ईथर गिवन है, एम नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल गिवन है, पैरा नाइट्रोफिनॉल गिवन है। ठीक है, आप लिख लो। सबसे पहले क्या गिवन है, इथेनॉल। ठीक है, लिख लिया इथेनॉल। फिर क्या लिखोगे, फिनॉल, नॉर्मल फिनॉल गिवन है अपन को ना। चलो, फिनॉल गिवन है। फिर क्या गिवन है बेटा, मेटा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, लिख लो।
मेटा पे क्या लगा हुआ है, NO2 और ये OH। फिर क्या गिवन है बेटा, मेटा नाइट्रोफिनॉल के बाद में क्या गिवन है बेटा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। लिख लो भाई, पैरा नाइट्रोफिनॉल भी गिवन है, ठीक है लिख लिया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब क्या बोल रहा है, पीके वैल्यूज गिवन है, सही बात है। तो हमें ये पता है कि बेसिकली सीधा सीधा क्या पूछना चाह रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ। आप पीके वैल्यूज में उलझो ही मत, आप सीधे से ध्यान रखो, जितना ज्यादा एसिडिक उतना कम पीके, सीधा सीधा फंडा है, सही बात है कि नहीं। तो हमें पता है, वी नो, क्वेश्चन को देखो बेटा कैसे अप्रोच करना है। वी नो दैट एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके वैल्यू। जिसकी पीके वैल्यू जितनी कम उतना ज्यादा एसिड, जिसकी पीके वैल्यू जितनी ज्यादा उतना बुरा एसिड, मतलब गंदा एसिड, ठीक है, गंदा एज इन वीक बोल सकते हैं ना। अब देखो इधर आओ, इधर क्या दे रखा है, इधर आओ, ये तो कॉन्सेप्ट है। अब देखो इधर, हमें पता है कि यार फिनॉल और अल्कोहल में से सबसे अच्छा एसिड कौन है, और वन मोर थिंग, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों, क्योंकि हमें नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करनी है एसिडिक स्ट्रेंथ में, इजंट इट। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा उतना अच्छा एसिड होगा। दैट कॉन्जुगेट बेस, जो कि जितना ज्यादा आपका क्या होगा, स्टेबल होगा, उतना अच्छा क्या होगा, वो अच्छा एसिड होगा, ठीक है। चलिए इधर आओ, अब आपको पता है कि यार अल्कोहल और फिनॉल में से क्या बोला बेटा, अल्कोहल और फिनॉल में से अच्छा एसिड कौन है, हाँ हमें पता है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक। क्यों, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन जब कॉन्जुगेट बेस, फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस कौन है, फिनॉक्साइड आयन, और ये क्या है, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। तो नेगेटिव चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज जो स्टेबल है वो कहां है बेटा, इसका ये रेजोनेंस के थ्रू ज्यादा स्टेबल है, जबकि यहाँ क्या लग रहा है, इसका इंडक्टिव लगे तो और डिस्टेबलाइज कर देगा। तो ये स्टेबलाइज है जब कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है ना, कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल हो, तो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल उतना अच्छा वो क्या एसिड। तो फिनॉल इज मोर एसिडिक कंपेयर टू व्हाट बेटा, फिनॉल इज मोर एसिडिक कंपेयर टू अल्कोहल, ठीक है। अब आओ, अब कंपैरिजन किस किस में होगा, कंपैरिजन होगा विद इन दीज थ्री। अब मैंने जैसा कि आपको बोला, इन तीनों के आप क्या बना लो, कॉन्जुगेट बेस हटा दो, ये हटाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाया, सबका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, हटाओ, इसके सारे उड़ गया क्या, ये हटाओ यहाँ से, फिर भी जा ही रहा यार, चलो इससे ट्राई करते, ये कॉन्जुगेट बेस, इसको भी हटाया, इसको भी हटाया, ठीक है, इसको भी यहीं से हटा के देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इधर, मतलब नेगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल है वो चेक करना है, करो चेक। तो भाई इसको तो पता चल गया कि लीस्ट स्टेबल है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे कम है, इन तीनों में से चेक करो। अभी भी बता इसका कौन सा इफेक्ट लगता है, इज देयर एनी इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट। यहाँ कौन सा इफेक्ट लगता है बेटा, -I बेटा पे, यहाँ कौन सा इफेक्ट लग रहा है बेटा, -M, सही बात है कि नहीं। और हमें पता है कि मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है इंडक्टिव पे, सही बात है कि नहीं, हमें पता है डोमिनेशन क्या है, मीजोमेरिक सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है, फिर सबसे लास्ट में कौन आता है, इंडक्टिव, इंडक्टिव के बाद में कौन डोमिनेट करता है, हाइपोकॉन्जुगेशन, हाइपोकॉन्जुगेशन पे कौन डोमिनेट करता है, मीजोमेरिक, सही बात है कि। अब देखो इधर, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज को -M इफेक्ट क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, यहाँ ज्यादा स्टेबल है, तो ये सबसे अच्छा एसिड है। सबसे अच्छा एसिड कौन हो गया बेटा आपका, पैरा नाइट्रोफिनॉल, चलो ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद में कौन आ जाएगा बेटा, मेटा नाइट्रोफिनॉल, चलो ये भी ठीक है। फिर उसके बाद में कौन आ जाएगा बेटा, फिनॉल, और सबसे वीक एसिड कौन है बेटा, इथेनॉल, ठीक है। तो सबसे वीक एसिड है, सबसे एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम है, मतलब पीके वैल्यू इथेनॉल की क्या होनी, सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए, चेक करो टेबल में फटाफट से, आओ इधर। तो मिथेनॉल सॉरी इथेनॉल की पीके सबसे हाई होनी चाहिए, तो सबसे हाई पीके 15.9। सबसे अच्छा एसिड कौन था बेटा, पैरानाइट्रोफिनॉल, क्योंकि इसका बना हुआ कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल हो रहा था, सही बात है कि नहीं, बाय द इफेक्ट ऑफ व्हाट, मीजोमेरिक -M। तो इसकी पीके सबसे कम होगी, सबसे कम पीके कौन सी, 7.1। तो फोर्थ वाले का क्या, थर्ड, फर्स्ट का क्या, सेकंड, ऑप्शन चेक करो, डी का थर्ड, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब चेक करो, ए का चेक कर लो, ए का क्या आ रहा है, सेकंड, तो ए का सेकंड मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है दैट इज व्हाट,
विच इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। सी और डी का भी चेक, सी और बी का भी चेक कर लो। बी इज फिनॉल और मेटानाइट, तो मेट्रोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक, उसकी पीके और कम होगी, तो कितनी होगी ये? इतनी। फिर फिनॉल की कितनी हो जाती है? 10। तो देख लो बी का फर्स्ट, हाँ यही ऑप्शन अपना, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में, देखो इधर आप लोग फटाफट से, इससे पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या पूछा बेटा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज मोर इंटेंस कंपेयर टू इंडक्टिव। ठीक है, चलो ट्रू है ये तो। फिर आओ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। यस इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, क्योंकि रिएजेंट की प्रेजेंस में ये है और आपने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना चाहा, तो इसकी प्रेजेंस में ही ये क्या करता है? अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है बेटा? शिफ्ट करता है। सही बात है कि नहीं? इसके एब्सेंस में तो नहीं करता, तो इट्स अ टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? ट्रू है। ये स्टेटमेंट भी क्या है बेटा? ट्रू है। चलो अब देखो नेक्स्ट, हाइड्रोजन आयन shows the negative electromagnetic effect. No, hydrogen ion shows what? Positive electromagnetic. समझ में आती बात? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन shows पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया बेटा, ये इनकरेक्ट है। इधर आओ, द ऑर्गेनिक कंपाउंड shows electromagnetic effect in presence of reagents only। सही बात है, अभी भी देखा, ये प्रेजेंट है तो शो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट इज व्हाट? टेम्परेरी इफेक्ट। सही बात है कि नहीं? दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट इज व्हाट बेटा? टेम्परेरी इफेक्ट। तो इनकरेक्ट पूछा नहीं सिंपल से, तो इनकरेक्ट पूछा तो करेक्ट क्या होगा अपना? दिस वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने हम लोगों को दे रखा है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं अपन, है ना, ऑप्शन बाद में मिला लेंगे। इसको इधर रखते हैं, इसको पहले देखते हैं। देखो इसने क्या बोल रखा है बेटा अपन को, एक साइड तो दे रखा है, रिप्रेजेंटेशन दे रखी है कि कौन प्लस आर शो करेगा, कौन प्लस ई शो करेगा, कौन माइनस आर शो करेगा, कौन माइनस ई शो करेगा। ठीक है, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आर स्टैंड फॉर रेजोनेंस। ठीक है बेटा, आओ देखो इधर, अभी इसने क्या बोला, पहले वाला ऑब्जर्व करो। NH2 क्या कर रहा है? रिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, और रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो कौन सा इफेक्ट बेटा? प्लस आर। तो प्लस आर मतलब ये आ गया प्लस आर। चलो दूसरे वाले को ऑब्जर्व करो, मतलब ए का क्या आ रहा है बेटा? ए का क्या आ रहा है बेटा? फोर्थ। ठीक है, बी का चेक करो, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में वो क्या क्या कर रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है। कौन सा इफेक्ट है बेटा? अभी भी बड़ा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देता है, तो क्या करे इसका? बी का क्या आ जाएगा बेटा? थर्ड। चलो बी का थर्ड हो गया। सी का देखो, अगेन साइनाइड की प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रही है, तो कौन सा इफेक्ट होगा बेटा? ये नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? सी का क्या आ जाएगा बेटा? फर्स्ट। डी का देखो, NO2 लगा हुआ है और NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता है? माइनस आर, क्योंकि रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की तरफ लेके जा रहा है, दिस इज व्हाट? माइनस आर। मतलब डी का क्या आ जाएगा बेटा? सेकंड। ऑप्शन चेक कर लो, ये रहा अपने पास ऑप्शन, इसको उधर लेके जाते हैं। ऑप्शन चेक करो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? ए। इजी इजी क्वेश्चन बेटा, इजी इजी क्वेश्चन है ना। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आता है ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी। अब आप एक चीज देखिए बेटा, अगर आपके पॉजिटिव, ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे बेटा? एरोमेटिसिटी से थोड़ा रिलेट होगा ये, एरोमेटिक सिस्टम। आप इतना मान के चलिए कि एरोमेटिक सिस्टम इज द मोस्ट स्टेबल सिस्टम। इंडक्टिव को भी पीछे छोड़ देता है, रेजोनेंस को भी पीछे छोड़ देता है, मेसोमेरिक को भी, सब चीजों को पीछे छोड़ता है। सुप्रीम इज व्हाट? एरोमेटिक, है ना। अगर किसी सिस्टम में उस चार्ज के मूवमेंट की वजह से, क्या बोला बेटा, ध्यान सुनो, अगर किसी सिस्टम में चार्ज के मूवमेंट की वजह से अगर एरोमेटिसिटी आ रही है, तो दैट चार्ज इज मोर स्टेबल। समझ में आती है बात यहाँ तक? और एरोमेटिसिटी हमें पता है कि क्या होता है, कोई भी कंपाउंड कब एरोमेटिक होता है, उसके लिए हमें 3 से 4 पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला, द कंपाउंड शुड बी व्हाट? साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड, है ना। कंपाउंड शुड बी व्हाट? प्लेनर। ठीक है, मींस व्हाट?
sp2 hybridized. Compound should be follow 4n+2 pi electron delocalize. सही बात है कि नहीं? किसी भी सिस्टम को एरोमेटिक होने के लिए, क्या बोला मैंने, किसी भी सिस्टम को एरोमेटिक होने के लिए हम लोग को 3 चीजें फॉलो करनी. क्या? सिस्टम शुड बी साइक्लिक, सिस्टम शुड बी प्लेनर और sp2 हाइब्रिडाइज, सिस्टम शुड फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डीलोकलाइज होने चाहिए, तभी वो सिस्टम आपका एरोमेटिक कहलाएगा. और एरोमेटिक सिस्टम इज द मोस्ट स्टेबल सिस्टम. ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करें. इधर आओ, है ना, क्वेश्चन देखो इधर, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, ध्यान में रखना बेटा एरोमेटिक का. ठीक है, चलो अब देखो पहला सिस्टम ऑब्जर्व करो फटाफट से. क्या दे रखा है हम लोग को? कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 to 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है. और हमें पता है ये 4n+2 पाई को फॉलो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना. और हाँ, एंटी एरोमेटिक का भी देख लो यार. एंटी एरोमेटिक सिस्टम इज द मोस्ट अनस्टेबल सिस्टम. ध्यान में रखना, एंटी एरोमेटिक इज द मोस्ट अनस्टेबल एंड एरोमेटिक इज द मोस्ट स्टेबल सिस्टम. समझ में आती है बात इतनी? अब देखो, और एंटी एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन है? कुछ नहीं चेंज करना है. जब एंटी एरोमेटिक आए तो 4n+2 पाई की जगह 4 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. क्या होना चाहिए बेटा? 4n, क्या कौन सा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 4n पाई इलेक्ट्रॉन. क्या होना चाहिए बेटा? 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर डीलोकलाइज है एंटी एरोमेटिक, और 4n+2 डीलोकलाइज है तो एरोमेटिक. और बाकी कंडीशन सेम है, आपकी साइक्लिक होना, प्लेनर होना, वो सेम है दोनों में. क्लियर है? एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में एक ही डिफरेंस है, क्या कि एरोमेटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, वेरएस एंटी एरोमेटिक में क्या होता है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. सही बात है कि नहीं? चलो आगे चले. अब ये सिस्टम तो क्या है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है. सही बात है कि नहीं? ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, ये तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सिस्टम क्या है? एंटी एरोमेटिक. ठीक है, तो ये सिस्टम तो बाकियों के कंपेरिजन सबसे लीस्ट स्टेबल हो गई होगा, मान के चलो, है ना. ऑप्शन देखो, एक ही ऑप्शन दे, वैसे तो ऑप्शन है, या तो ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है. ठीक है, चलो मान लिया, या तो थर्ड सही हो सकता है या फोर्थ सही हो सकता है. आगे सेकंड वाले देखो, सेकंड वाले में देयर इज नो कॉन्जुगेशन. नॉर्मल क्या है? 2 डिग्री कार्बन आयन है. ठीक है, इधर आओ, ये भी क्या है? नॉर्मल 2 डिग्री कार्बन आयन है. ये वाला सिस्टम देखो फटाफट से, क्या सिस्टम दे रखा है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है? 2 to 4 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन. मतलब सिस्टम क्या है बेटा? एरोमेटिक. मतलब ये क्या है? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. ठीक है, तो आपने लिख दिया. तो सबसे ज्यादा तो कौन है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? डी वाला, डी. फिर सबसे कम कौन है? ए. तो करेक्ट ऑप्शन तो अपना थर्ड आएगा, वो तो हम लोग को पता चल गया. लेकिन आप सी, बी और डी में भी देख लो बेटा. इसमें आप देखोगे तो इट विल बी मोर यू नो व्हाट वी कैन से, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए. अब देखो इधर, यहाँ पे कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है. सही बात है कि नहीं? और हमें पता है कि दोनों के दोनों कार्ब एनाइन क्या है? बोथ कार्बन आयन्स आर व्हाट? बोथ कार्बन आयन्स आर व्हाट बेटा? है ना, दोनों के दोनों कार्बन आयन क्या है? 2 डिग्री है. सही बात है कि नहीं? अब यहाँ कॉन्सेप्ट आता है स्मॉलर रिंग्स और लार्जर रिंग्स का. ठीक है, अब इसमें देखो इधर, अब हमें पता है कि स्मॉलर रिंग्स आर व्हाट? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना. अगर स्मॉलर रिंग्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिंग पे, है ना, वो ज्यादा कौन सा ज्यादा वो होगा अपना, कौन सा नेगेटिव ज्यादा क्या होगा बेटा? ज्यादा स्टेबल होगा. स्मॉलर रिंग्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम. सही बात है कि नहीं? तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? बी. और सबसे कम स्टेबल कौन होगा? सी. अब ऐसा ऑप्शन हम लोग को कहीं दिख नहीं रहा है, राइट. थोड़ा सा इसके ऑप्शंस में थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आप वो थोड़ा चेक कर लीजिएगा. ऑप्शन में दिक्कत है इसकी थोड़ा सा. सबसे ज्यादा स्टेबल डी आना चाहिए, सबसे कम स्टेबल ए आना चाहिए. ठीक है, फिर इन दोनों में से अगर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल बी आना चाहिए, सबसे कम स्टेबल कौन आना चाहिए? सी. ये थोड़ा देख लेना है इसका. नेक्स्ट पे मूव करें, आओ इधर. इसने क्या बोला? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. क्या पूछ रहे हैं? नंबर ऑफ सिग्मा और पाई कैलकुलेशन. आप इतना समझिए, अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, तो अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? एक सिग्मा बॉन्ड है. और अगर 2 डबल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं? उसमें से एक सिग्मा और एक क्या बेटा? पाई है. ठीक है, और अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड है 2 कार्बन एटम्स के बीच में, तो एक सिग्मा और 2 क्या होते हैं इसमें बेटा? पाई होते हैं. अब इसने क्या बोला बेटा? कौन से मॉलिक्यूल में
एसिटाइलिन के बारे में बोला है, ठीक है ठीक है। तो ये क्या एसिटाइलिन, क्या इथिन के बारे में बोला है, इथाइलिन के बारे में बोला है, मतलब दिस इज करेक्ट। इसको खोल के लिख लो थोड़ा सा, है ना। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, है ना, और एक पाई बॉन्ड है, तो 5 और 1 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल। सिग्मा बॉन्ड तो कैलकुलेट करना आता है अपन को, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं, अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई है ना। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, नंबर ऑफ कार्बोकैटायंस फ्रॉम द फॉलोइंग आर नॉट स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आपको पता है कि यार अगर कार्बोकैटायन को हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज होना है, अगर कार्बोकैटायन को हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज होना है तो अल्फा हाइड्रोजन शुड बी देयर। सही बात है कि हाइपर कॉन्जुगेशन या पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी उतना अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। तो मुझे वो बताइए पहले वाले में, पहले वाला क्या स्टेबलाइज है? आप बोलोगे हाँ मैम है तो सही, अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, सही बात है कि नहीं? तो हाँ ये तो स्टेबलाइज है, ये भी स्टेबलाइज है, 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, 3 अल्फा हाइड्रोजन स्टेबलाइज। क्या ये स्टेबलाइज है? नहीं। ये भी स्टेबलाइज है, कितने, 9 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू। ये क्या अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू स्टेबलाइज है? नहीं बेटा, ये किसके थ्रू स्टेबलाइज है? इसका लोन पेयर इस कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करवा रहा है, तो दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। समझ में आती बात? अब ये देखो ये वाला सिस्टम क्या है, यहाँ पे ये वाला, इधर आओ, क्या यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं है ना, तो दिस इज ऑल्सो नॉट स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो नॉट स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट, what we can say hyperconjugation, it is stabilized by what, resonance। सही बात है कि नहीं? चलो ये दिस कंपाउंड अगेन दोनों पेयर पॉजिटिव चार्ज प्लस मेसोमेरिक। तो यहाँ पे कितने ऐसे ग्रुप है जो कि क्या बोल सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज है? तो कितना हो गया, एक, ये दूसरा, है ना, ये तीसरा, सिर्फ और सिर्फ 3 ग्रुप ऐसे हैं जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज है। अगर आपको चेक करना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे स्टेबलाइज है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अल्फा हाइड्रोजन शुड बी देयर, है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड रेजोनेंस से स्टेबलाइज है या बगल में प्रेजेंट लोन पेयर से स्टेबलाइज है तो फिर वो मेसोमेरिक और रेजोनेंस के अंडर आता है, ठीक है। इसका आंसर कितना लिखेंगे बेटा, 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या लिखेंगे इसका, 3। चलिए नेक्स्ट पे मूव करो। अब इसमें क्या पूछा है बेटा, 2 डिग्री कार्बन एटम। अब देखिए डिग्री क्या होती है, डिग्री का मतलब है कि एक कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड है, दैट इज अगर आपके कोई एक कार्बन है वो अपने से सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो उसकी डिग्री क्या होती है, 1 डिग्री। अगर कोई एक कार्बन अपने से 2 कार्बन से अटैच्ड है, एक कार्बन अगर अपने से 2 कार्बन से अटैच्ड है तो इस बीच वाले कार्बन की डिग्री क्या है, 2 डिग्री, ठीक है। अगर कोई एक कार्बन एटम अपने से 3 कार्बन से अटैच्ड है इधर उधर, तो इस कार्बन की डिग्री क्या है बेटा, 3 डिग्री। समझ में आती बात? हाँ, अगर कोई अपने से एक कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री, अगर कोई एक कार्बन अपने से 2 कार्बन से, अगल बगल में दोनों कार्बन ही है तो 2 डिग्री, अगर वो बीच में और इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं 3 कार्बन अटैच है उसकी डिग्री कितनी होगी, 3 डिग्री। सही बात है, तो इजी सा क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। हाँ आपको ऑब्वियस स्ट्रक्चर भी बना के दे रखी है ना, देख लो, ड्रॉ करो इसको फिर से, CH3 H CH3 फिर CH फिर H फिर इधर CH3 दे रखा है ऊपर इन लोगों ने, फिर क्या दे रखा है, फिर CH3, यही दे रखा है ना, और बीच में यहाँ पे CH2 है, ठीक है। अब डिग्री देखो फटाफट से, मुझे बताओ ये अपने से कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3, इसकी डिग्री कितनी है, 3 डिग्री। ये अपने से कितने कार्बन से अटैच्ड है, ये वाला 1 और 2, इसकी डिग्री कितनी है, 2। ये अपने से कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 और 3, इसका कितना है, 3 डिग्री। और ये दोनों मिथाइल, ये दोनों मिथाइल कितना है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ऊपर वाला मिथाइल 1 डिग्री, ये वाला मिथाइल 1 डिग्री। तो मुझे 2 डिग्री कार्बन बता दो, तो 2 डिग्री कार्बन तो यार अपन को सिर्फ क्या दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 इज द करेक्ट आंसर, है ना। डिग्री बहुत इजी निकालना है। अब आओ नेक्स्ट पे, क्या दे रखा है इसने, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बेटा इसने दे रखा है एसिडिक हाइड्रोजन पे, किस पे दे रखा है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन पे। पहले जो जो स्पीशीज है आप उनको लिख लो, क्या क्या स्पीशीज दे रखी है, फॉर्मिक एसिड दे रखा है, ठीक है लिख लिया आप लोगों ने फॉर्मिक एसिड। फिर क्या दे रखा है इसने अपन को, एसिटिक एसिड दे रखा है ना, और क्या दे रखा है, प्रोपेनोइक एसिड दे रखा है, ब्यूटेनोइक एसिड दे रखा है, ठीक है समझ में आ गया, कोई दिक्कत एज सच नहीं है। ये 4 एसिड दे रखे हैं, नहीं नाउ ही इज आस्किंग अबाउट व्हाट, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है आगे समझ में। अब देखो इधर, सबसे पहले आप क्या बना लो इनका, अगेन वही सिनारियो, सबसे पहले आप कॉन्जुगेट बेस बनाइए, ठीक है आपने कॉन्जुगेट बेस बनाया तो क्या बन रहा है बेटा यहाँ पे, HCO नेगेटिव, ठीक है इधर आओ, इस पे क्या बन रहा है बेटा, CH3CO नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, CH3CH2CO नेगेटिव। रेस्पेक्टिवली यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, CH3CH3CH2CO नेगेटिव। अब आप एक चीज सिमिलर चीज क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, व्हाट यू गाइज आर ऑब्जर्विंग वन सिमिलर थिंग, दैट कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो सब में स्टेबलाइज है थ्रू रेजोनेंस, ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज है थ्रू रेजोनेंस, इतना क्लियर है। अब आप एक बात बताइए, ये चीज तो सिमिलर होगी, डिसिमिलर क्या दिख रहा है आपको, डिसिमिलरिटी दिख रही है कि यहाँ पे इतनी बड़ी चेन है, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना, देयर इज नो इफेक्ट। तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज, ये कौन सा इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे, इंडक्टिव, इसका भी क्या लग रहा है प्लस आई, इसका भी क्या लग रहा है प्लस आई, इसका भी क्या लग रहा है प्लस आई, और हाइड्रोजन का प्लस आई लगता नहीं। तो नेगेटिव चार्ज को, जैसा कि मैंने कहा था कि नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करता है बेटा, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करता है, whereas इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करता है, सही बात है कि नहीं। सो दीज आर व्हाट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे और प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे और प्लस आई लग रहा है, सही बात है कि नहीं, तो प्लस आई बढ़ता हो जा रहा है, सही बात है कि नहीं। तो जितना ज्यादा प्लस आई लगेगा उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा, और यहाँ पे देयर इज नो इफेक्ट, तो दिस नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबलाइज, है ना, और डोनेट करने वाले नहीं है। इधर इसको ये डोनेट कर करके क्या कर रहे हैं, कि प्लस आई लगा लगा के इसको क्या कर रहे हैं, डीस्टेबलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं, सही बात है कि नहीं। तो अब देखो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, उसने एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा इससे, हाँ अब आइए सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली इसकी होगी, तो ये दोनों ऑप्शन होने की तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल है ही नहीं, इसकी है। अब इन दोनों में से बच्चों को कंफ्यूज होता है, क्या कंफ्यूज, देखो कंफ्यूज होने की तो कोई बात ही नहीं है, कैसे, हमने अभी देखा है कि यहाँ प्लस आई ज्यादा है, यहाँ प्लस आई और कम है, यहाँ प्लस आई और कम है, जितना ज्यादा ग्रुप लगेंगे उतना ज्यादा प्लस आई, ऑल्दो प्लस आई जो होता है वो 4 से 5 कार्बन के बाद इफेक्टिव नहीं होता है, बट स्टिल 3 कार्बन का प्लस आई लग रहा है, 2 कार्बन का प्लस आई लग रहा है, 1 कार्बन का प्लस आई, तो 3 कार्बन ज्यादा प्लस आई लगेंगे, तो जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, डीस्टेबलाइज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा बेटा इसका, थर्ड ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा अपन का, एरोमेटिक बताना है, अभी बता देते कोई दिक्कत नहीं। हमने अभी पढ़ा है कि एरोमेटिक होने के लिए उस सिस्टम को 3 चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, क्या क्या, सिस्टम शुड बी साइक्लिक, सब साइक्लिक ही है कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम शुड बी प्लेनर, ठीक है, मतलब जितने भी कार्बन एटम उसमें प्रेजेंट है ऑल शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। फिर क्या बोला मैंने कि वो इसमें क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी डीलोकलाइज्ड, ठीक है। देखते हैं, पहले वो ऑब्जर्व करो, मुझे एक बात बताओ, इधर आओ तुम लोग, है ना, देखो इधर, सिस्टम साइक्लिक है, पहली कंडीशन चेक, आओ नंबर ऑफ, इधर आओ, इधर दे रखा है ये, ठीक है। अब आप बोल रहे हो मैम 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो दिख तो रहा है और डीलोकलाइजेशन भी दिख रहा है, ये इधर है ना, और ये इधर, नहीं 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 नहीं, नहीं दिक्कत हुई ना, यहाँ पे देखो ये यहीं तक रुक गया, इसके आगे डीलोकलाइज, ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है कि नहीं, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज, तो ये तो एरोमेटिक हो ही नहीं सकता, नो डाउट इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, आई एम नॉट सेइंग दिस सिस्टम कंटेन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बट दे आर नॉट डीलोकलाइज। पहले मैंने बोला है कि साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट द सिस्टम शुड बी डीलोकलाइज। क्या ये डीलोकलाइज हो रहे हैं, नहीं, ये सिस्टम एरोमेटिक है,
काट दो, नहीं है। दूसरे पे आओ, दूसरा भी यार ये वाला कार्बन ही sp3 दिख जा रहा है मेरे को, तो देखो इधर, है कि नहीं? ये वाला कार्बन क्या है? sp3 क्या है? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। इधर आओ, 2 to 4, इधर आओ, सिस्टम को ऑब्जर्व करो फटाफट से। क्या दे रखा है? ऐसा कुछ तो दे रखा है, और प्लस चार्ज है। कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है बेटा? 2 to 4। 4 इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज, नहीं भाई ये तो एंटी एरोमेटिक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला सिस्टम देखिए, ये सिस्टम देखने में 2 to 4, 5 और 6 और 8, पहली बात तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यही मामला खत्म है। लेकिन इस सिस्टम के बारे में ध्यान में रखिएगा कि दिस सिस्टम, जिसको हम CO2 बोलते हैं, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, बेटा ये ना तो एरोमेटिक है, ना ये नॉन एरोमेटिक, ना तो ये एरोमेटिक है, ना ही एंटी एरोमेटिक है। द सिस्टम इज नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इसकी जो शेप होती है ना CO2 की, इस वाले की, इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। इसकी जो शेप होती है ना, ये ऐसे शेप नहीं होती है, टब शेप में होती है, ऐसा कुछ होता है। ये कैसे होता है? टब शेप में होता है, ऐसे कुछ तो होता है ये, ठीक है? तो ये ऐसे होता है, तो साइक्लिक नहीं है, मतलब सॉरी प्लेनर नहीं है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक है, ध्यान में रखना। नो डाउट इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और साइक्लिक दिख रहा है, बट द सिस्टम इज नॉट प्लेनर, ठीक है? क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ इस स्ट्रक्चर ऐसा इसकी पाई गई। फिर आओ नेक्स्ट पे, इसको क्या बोलते हैं? इधर आओ नेक्स्ट पे, इसको थोड़ा ऊपर भेज देते हैं, इधर उधर, इधर आओ। क्या दे रखा है बेटा? क्या बोलते हैं इसको? pyridine। देखो इधर, इसमें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज दिख रहे हैं, 2 to 4, 6, ये इधर, ये इधर, ये इधर, 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, एरोमेटिक। यहाँ ये सिस्टम एरोमेटिक है क्या? अब आप बोलोगे मैम इसमें मेरे को 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो दिख रहे हैं, हाँ है, और डीलोकलाइजेशन है क्या? देखो पहले, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज, तो डीलोकलाइजेशन होगा क्या 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन का? नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें से एक ही सिस्टम एरोमेटिक है, विच इज व्हाट? pyridine। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 1, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट पे आओ, है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक प्रोटोन? आपको मार्क करना है एसिडिक प्रोटोन। तो देखो एसिडिक प्रोटोन का भी सेम ही कंसेप्ट है, वही सेम कंसेप्ट है यार, कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल, उस पर लगी हुई प्रोटोन उतनी ज्यादा एसिडिक। चलो अब देखो फटाफट से क्या सीन है इसका। है ना? अब देखो, अगर आप डी वाला क्या दे रखा है, इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ना कि दिक्कत ना आए, थोड़ा खोल के लिख लेते हैं इसको। ये यहाँ पे एक, फिर इधर H, ये HA है, ये B है, ये C है और ये D है। सही बात है, आप कॉन्जुगेट बेस बनाओ। चलो कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया, मतलब ये हटा दो, ये हटा दिया और ये हटा दिया, ठीक है? तो कहाँ कहाँ कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो चेक करो, नेगेटिव 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 और एक इस कार्बन पे नेगेटिव, ठीक है? इतना समझ में आता है। मुझे वो बताइए, दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट? रेजोनेंस। सही बात है कि नहीं? करेक्ट। अब बोलो तो मैम दिस इज ऑल्सो स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, दिस इज ऑल्सो स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, है ना? सही बात है कि नहीं? ठीक है, आपकी बात मानती हूँ मैं, लेकिन आपको पता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस, अगर कोई कंपाउंड इक्विवेलेंट रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर शो करता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। सही बात है कि नहीं? अब आप देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे जो इसमें जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो मोस्टली कहाँ पे आ रहा है? दोनों ऑक्सीजन पे। क्लियर है कि नहीं? नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नो डाउट दिस इज शोइंग रेजोनेंस, बट आप देखिए कि उस रेजोनेंस के थ्रू कितनी बार नेगेटिव कौन से एटम पे आ रहा है। अगर अब देखिए यहाँ पे नो डाउट इसकी रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर दो ही बनेगी, लेकिन इसकी रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी, इसकी भी ज्यादा बनेगी, लेकिन यहाँ पे इसका क्या सीन है? इसमें जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो ज्यादा कहाँ पे आ रहा है? 2 बार 2 ऑक्सीजन एटम्स पे आ रहा है, और ऑक्सीजन एटम की नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने की टेंडेंसी और स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है कंपेयर टू कार्बन। क्लियर है? अब देखिए, तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज तो ये वाला ग्रुप कर रहा है, यही स्टेबलाइज हो रहा है सबसे ज्यादा, तो दिस इज मोस्ट स्टेबलाइज। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट एसिडिक हाइड्रोजन, वो जहाँ पे प्रेजेंट जो प्रोटोन है वो क्या है? ज्यादा एसिडिक। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है तो ये बेटा
सी वाला। फिर इधर आओ, अब डी और बी में कंपैरिजन होगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये रेजोनेंस में इधर जा रही है और एक बार इधर भी जा सकती है, सही बात है, दोनों तरफ से स्टेबलाइज है, ऑक्सीजन मोर स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगी इसमें से? बी वाला, सॉरी ये कौन सा है? डी वाला। फिर उसके बाद में कौन होगा? बी वाला। क्यों? क्योंकि इधर रेजोनेंस में है और इधर भी जा रहा है ना, एक तरफ रेजोनेंस एक तरफ ये है, ठीक है। तो फिर उसके बाद कौन है? बी वाला। और सबसे कम कौन है? अपना ए वाला। क्यों बेटा ए वाला सबसे कम कौन है? क्यों है? क्योंकि इसमें परसेंटेज कैरेक्टर आ रहा है, परसेंटेज कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ऑब्वियसली परसेंटेज कैरेक्टर पे डोमिनेट करते हैं या रेजोनेंस, मेसोमेरिक, इंडक्टिव, ये सब डोमिनेट करते हैं, परसेंटेज से इसका भी लास्ट में आता है। क्लियर है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा दैट इज व्हाट बेटा, करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन ए वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट उसने क्या सॉरी उसने क्या बोला है, कंपाउंड गिवन आपको, है ना, 1 2 3 4 कंपाउंड गिवन है और बोल रहा है कि AgNO3 के साथ रिएक्शन करने पे AgCl की वाइट पीपीटी कौन सबसे फास्ट देगा, ये पूछा इसने। और सॉरी, विल नॉट प्रोड्यूस पीपीटी। ठीक है, तो इस रिएक्शन के पीछे का पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि जब भी आपका एल्काइल हैलाइड किससे रिएक्शन करता है, AgNO3 से रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे क्या बनता है बेटा, यहाँ पे जो रिएक्शन होता है दैट इज व्हाट, RNO3 बनता है और क्या बनता है, AgX बनता है, जो कि आपको क्या मिलता है, व्हाइट कलर की पीपीटी बनती है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है वो आपकी SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होती है। कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होती है बेटा, SN1। और SN1 में क्या बनता है बेटा, कार्बोकैटायन। और रेट कितनी ज्यादा होती है, SN1 कौन शो करता है, मोस्टली स्टेबल कार्बोकैटायन। और स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री या कोई एरोमेटिक है, सही बात है कि नहीं। ओनली दोज कार्बोकैटायंस आर स्टेबल, व्हाट आपका कौन होता है, एरोमेटिक, फिर 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री सबसे कम स्टेबल कौन होता है, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री के लिए रिएक्टिविटी SN1 की क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जाती है, SN1। और हमें पता है कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो अब आपको यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या चेक करना है, इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि कौन प्रोड्यूस नहीं करेगा AgNO3 के साथ पीपीटी, कौन सा एल्काइल हैलाइड विल नॉट प्रोड्यूस व्हाइट पीपीटी विद AgNO3। जो एल्काइल हैलाइड डिसोसिएशन के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा, वो कार्बोकैटायन अगर सबसे लेस स्टेबल है, दैट कार्बोकैटायन विल नॉट प्रोड्यूस पीपीटी विद AgNO3। क्लियर है बात। अब देखो, तो सीधा सीधा ये रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अपना कॉन्सेप्ट है वो इतना ही है, जब भी आपको ऐसी रिएक्शन आती है ये वाली, तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक कर लो। अगर कोई कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू अदर्स, तो वो सबसे फास्ट देगा पीपीटी। अगर कोई कार्बोकैटायन सबसे लीस्ट स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल है या एंटीरोमेटिक है, तो देगा ही नहीं पीपीटी। ठीक है, अब चेक करो, जब आपने यहाँ से हटाया तो क्या कार्बोकैटायन बना, प्लस, ठीक है बना दिया। फिर दूसरा क्या बनाया बेटा, सेकंड क्या था, यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। तीसरा क्या बनाया बेटा आपने, यहाँ पे और एक CH3 यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या था, ऐसे, और यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, आपने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इधर, सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन है, ये वाला, क्योंकि ये क्या है, एरोमेटिक, है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज, तो इट्स एरोमेटिक, साइक्लिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है। क्लियर है कि, तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर आओ इस पे, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज आल्सो स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, इस पे आओ, दिस इज आल्सो stable, allylic carbon, this is allylic carbon, this is benzylic carbon, both are stable. Now this carbon is not stable. Why? Because carbon कहाँ present है, कौन सा कार्बन है ये, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे। और sp2 हाइब्रिडाइज का परसेंटेज कैरेक्टर कितना होता है बेटा, 33.33। और हमें पता है कि sp कार्बोकैटायन जो होता है वो आपका कौन से कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होता है, जिसका परसेंटेज कैरेक्टर सबसे कम हो। सही बात है कि नहीं, कार्बोकैटायन ऑब्वियसली sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू sp2 और sp। क्लियर है, इट्स अ पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। तो सबसे कम कौन देगा आपको, सब देगा ही नहीं पीपीटी, कौन, दैट इज 4th। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, अगेन वही क्वेश्चन, क्या है पहले क्वेश्चन पढ़ो।
क्वेश्चन दे रखा है कि इनमें से एरोमेटिक नेचर किसका है, ठीक है बता देंगे, इजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करो, पहले ये दे रखा है और ये मिथाइल दे रखा है और यहाँ पे प्लस चार्ज दे रखा है। हमें पता है कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है, 2 to 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये तो क्या है बेटा, एंटी एरोमेटिक। ये वाला यहाँ देखो, ये क्या है बेटा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है, अगेन यहाँ पे 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या है बेटा, एंटी एरोमेटिक। लास्ट वाला चेक करो, लास्ट वाले में क्या दे रखा है, ये इधर और नेगेटिव चार्ज। कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है बेटा, 2 to 4 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक है। तो दिस सिस्टम इज व्हाट, दिस सिस्टम इज, लास्ट वाला क्या हो गया आपका, एरोमेटिक। ऊपर वाला एरोमेटिक है क्या, नहीं है, पूरे सिस्टम में डिलोकलाइज है, sp3 है, sp3 है, ठीक है। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दे रखा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अगेन वही एसिड का क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करके देखो, हाइड्रोजन रिमूव करके देखो, जो कॉन्जुगेट बेस बना है अगर वो स्टेबल है दैट इज व्हाट, अच्छा एसिड है। अभी देखो पहले वाले में रिमूव करो, CH3 CH2 CH2 और CH2 नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 नेगेटिव। यहाँ पे अगर अपन एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करी तो क्या बनेगा, नेगेटिव। यहाँ पे अपन एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करी तो क्या बनेगा, नेगेटिव, ठीक है। अब देखो सिस्टम देखो आप फटाफट से बेटा, हमें पता है अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू वन थिंग दैट नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और रेजोनेंस, सही बात है। यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस आई। प्लस आई क्या नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करता है, नहीं कभी नहीं करता है, तो ये नहीं, अच्छा नहीं, एसिड नहीं होगा। क्या ये यहाँ पे रेजोनेंस की तरह स्टेबलाइज है, हाँ हो सकता है, नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इट इज स्ट्रॉन्ग बट नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट। इधर आओ, ये नेगेटिव चार्ज 2 to 4 और 6 गया कि नहीं मुझे बताइए, या आप सॉरी H प्लस निकाला ना बनने, हाँ H प्लस निकाला ना, हाँ क्लियर। अब देखो इधर, इधर आओ, दिस सिस्टम इज ऑल्सो व्हाट, कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है और यहाँ पे कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों सिस्टम ही क्या हो रहे हैं, एरोमेटिक सिस्टम हो रहे हैं। क्या हो रहा है बेटा, एरोमेटिक सिस्टम। अब मुझे वो बताइए, आप बोलोगे मैम आपने बोला था कि अगर एरोमेटिक बना है चार्ज के मोशन से तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप बोलोगे मैम ये भी एरोमेटिक है क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक है क्योंकि सॉरी ये वाला एरोमेटिक नहीं होगा, पहली बात सॉरी, ये वाला क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे क्या बेटा 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है, या तो ये स्टेबल हो सकता है या ये स्टेबल हो सकता है, बट रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी में डोमिनेट कौन करता है, एरोमेटिसिटी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा बेटा, फोर्थ वाला, क्योंकि उसके नेगेटिव चार्ज रिमूव होने पे क्या बन रहा है, अपना एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है, ठीक है। जबकि इसके रिमूव होने से एंटी एरोमेटिक बन रहा है, इसके रिमूव होने से ये सिर्फ रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है, यहाँ तो इंडक्टिव है तो और इसका कम जा रहा है। अगर इन दोनों में से कंपैरिजन किया जाए रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी, तो एरोमेटिसिटी ऑलवेज विन, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन बेटा यहीं तक रखते हैं अपन। आई होप यू लाइक द लेक्चर, और ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट सॉल्विंग सीरीज लेके आएंगे, करेक्ट। ओके सो बाय स्टूडेंट्स।